डॉक्टर ने रजनी को समझाते हुए कहा, देखो रजनी, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो अब तुम्हारी आंखों की आंसू की थैली सूख जाएगी, जिससे तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख, पर सब भूलना होगा। अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करो। कब तक बेटे की याद में रोती रहोगी? मैं तो कहता हूँ कहीं घूमने चली जाओ। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अब हम क्या बताएं, हमारा बेटा तो चला गया। इंस्पेक्टर ने कहा, उन लोगों ने इस बात का बहुत अफसोस जताया है। वे आपको बहुत पैसे देना चाह रहे हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? राकेश ने कहा, उनके पैसे से रजनी के आंसू नहीं रुकेंगे सर। हमें पैसे नहीं चाहिए। आपको जो उचित लगता है करें, हमें अब कोई लेना देना नहीं है। राकेश के दोस्त ने समझाया, भाभी जी खुद को संभालिए, ऐसा कब तक चलेगा? राकेश का भी ख्याल करिए, वो कितनी मुश्किल में है। आपको देख देख कर उससे रहा नहीं जाता। इस भयानक दौर का सामना करना ही होगा। आपने महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, फिर भी उनके दुख का अंत नहीं था। युद्ध में छल से अभिमन्यु मार दिया गया। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का गला काट दिया। इस दारुण दुख में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, और अश्वत्थामा के इस जघन्य अपराध के बाद भी द्रौपदी ने उसे माफ़ कर दिया। आप धीरज रखें। भगवान यदि आपके आंचल में दुख दे रहे हैं तो उसमें आगे उनकी बड़ी कृपा होगी। आप उन पर भरोसा रखें। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। सेठ अनूप ने कहा, मेरी बहू से बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर। वो भी बहुत तकलीफ़ में है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पैसे देकर आप ये मामला रफा दफा कर दें। मैं उनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता। उन्हें समझाएं, उन्हें जो लगेगा मैं दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। उन्हें जो दुख मिला है भगवान किसी को न दे। आपकी बहू की नादानी ने उस परिवार की रोशनी बुझा दी। मामला रफा दफा हो गया, पर किसी का बेटा चला गया था, किसी की गलती से, और अब एक के आंसू रुक नहीं रहे थे और एक पश्चाताप में डूबा था। उस दिन नेहा को कार अकेले चलानी ही नहीं थी। सेठ की नई नवेली बहू नेहा, लाडली बहू नेहा के लिए एक नई कार खरीदी गई थी, पर उसे चलाने की ट्रेनिंग लेना बेहद ज़रूरी था। सो उसने ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। 1 सप्ताह तक ड्राइवर साथ था। कोई गड़बड़ी होने पर ब्रेक लगा लेता था, लेकिन नेहा को लगा कि अब वो ड्राइविंग में परफेक्ट हो गई है। आज ड्राइवर नहीं आया था। उसने उत्साह में कार खुद घर से निकालने की कोशिश की। गेट से रिवर्स कर रही थी और ब्रेक की जगह पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया और ज़ोर से दब गया। कार बहुत तेज़ी से रिवर्स में सड़क पर आ गई और उसी वक्त रजनी का बेटा अपनी बाइक से वहाँ से गुजर रहा था। कार बहुत तेज़ी से उससे टकराई और वो बुरी तरह घायल हो गया। महीने भर हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद वो ज़िंदगी से हार गया। रजनी की आंखों के सामने से उसका बेटा चला गया। वही आंखें आज भी आंसुओं के सैलाब में डूबी थी। रोते रोते रजनी की आंखों में नई परेशानी आने लगी थी। अगर वो इसी तरह रोती रही तो आंखें खराब हो सकती थी, लेकिन रजनी के जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। दुख का पहाड़ कैसे टूटता है, जिंदगी कब किस पल क्या मंजर दिखाए कोई नहीं जान सकता। हंसता खेलता परिवार दुख, उदासी और आंसुओं के भंवर में फंस गया था। दुख राकेश को भी था, पर उसने खुद को रोक रखा था। यदि वो टूट जाता तो रजनी के लिए और भी मुश्किल हो जाती। अवसाद के कायले साये में घिरे इस परिवार को समय के बीतने का इंतजार था। नेहा ने कहा, हे प्रभु, मेरे हाथों में क्या हो गया? मैं दुनिया के कानून से बच सकती हूँ, पर एक माँ के आंसू के ताप से नहीं बच सकती। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन से मैं रातों को ठीक से सो नहीं सकी हूँ। मैं क्या करूँ? मंदिर के आचार्य जी ने कहा, धीरज रखो नेहा, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस गलती के लिए तुम्हें पश्चाताप है, यही इससे मुक्ति का उपाय है। तुम उस परिवार को कभी भूलना नहीं। वो जो भी भला बुरा कहें, तुम्हें उनसे मिलना होगा, रजनी से मिलना होगा, उसके साथ रहना होगा। और नेहा ने वही किया। उसने उस परिवार को गले लगाकर रखा। वक्त ने मरहम लगाया। रजनी की एक बेटी भी थी जिसकी आज शादी थी, और राकेश रजनी के साथ नेहा भी उसका कन्यादान कर रही थी।
उस गलती और अपराध बोध के साथ नेहा का जीवन बदल गया था। उसने प्रेम और त्याग से रजनी के आंसू पोंछ दिए थे। नेहा ने उस परिवार को इतना प्यार दिया कि रजनी को नेहा से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। और समय का खेल देखिए, जिसके कारण रजनी को आंसू मिले थे, वही उसके आंसू पोंछने वाली सबसे बड़ी दोस्त बनकर रजनी के जीवन में आई थी। उसने रजनी की बेटी को अपनी बेटी की तरह माना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और एक तरह से वो उसकी दूसरी माँ बन गई थी। आज दो माएँ मिलकर उसका कन्यादान कर रही थी। ये खुशी के आंसू थे जो नए रिश्ते और नई राह की ओर जाने वाली रोशनी बन गए थे।